श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो कहा जाता है इनके मुख में 3200 दांत थे। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का बच्चे थे तब ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी मां बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई। और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ठीक है कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा पत्नी निकली सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारी नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं। तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है चढ़ के आ जाओ। चढ़ गए, और जब चढ़कर गए खिड़की खोली और जब अंदर प्रवेश किए तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी और जाकर देखा उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना 2-4 दिन रह लें,
लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है। लाठी बाटी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए। फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है। गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया, फिर यहां वहां संतों की खूब शरणागति की। फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे, खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं। शौच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। कि वह पानी जब फेंकते थे तो एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला, तुमने हमें खूब पानी पिलाया है, अब तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा, आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो, प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूं। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो सामान्य गुरुजी आपकी कथा सुनने आता हूं। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। जब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी ने सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो, कल मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। फिर ये घटना चित्रकूट की है, और चित्रकूट में फिर वो प्रेम पूर्वक बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। बोले, कल आएंगे जब तुम चंदन लगाते हो सभी को,
देखो गोस्वामी जी चंदन का दान करते थे, बैठ जाते थे घाट में नदी के पावन तट पर और सारे भक्तों को चंदन लगाया करते थे। चंदन लगाना भी एक सेवा है। गोस्वामी जी सबको लगाते। राम जी आकर जब लगवाने लगे, आज राम जी आए हैं गोस्वामी जी से चंदन लगवाने, जब कहा तब तुलसीदास जी पहचान गए ये राम हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी को रोज चंदन लगाते थे तुलसीदास जी, पर पहचाने कब, जब कोई संत ने अवगत कराया, जब कोई संत ने कृपा की। भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, पर जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक उन परमात्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती। वो सामर्थ्य गुरु कृपा से मिलती है।